रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। लक्ष्मी किन तरह के पुरुषों में निवास करती है और किन को छोड़ देती है, ये महाभारत में आपको पढ़ने को मिलेगा। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। और आज की ये कहानी माता लक्ष्मी और इंद्र के बीच के संवाद के ऊपर आधारित है, जो आप महाभारत में पढ़ पाएंगे। एक बार माता लक्ष्मी कहीं से जा रही थी, तब देवराज इंद्र ने उनसे पूछा कि आप कहां से जा रही हैं और मुझे ये बताइए कि आप किन लोगों में निवास करती हैं और किन को आप छोड़ देती हैं। तब लक्ष्मी कहती हैं कि इंद्र, जो अपने धर्म का पालन करते हैं, धैर्य से कभी विचलित नहीं होते, स्वर्ग प्राप्ति के साधनों में सा आनंद लगे रहते हैं, मैं उन प्राणियों में सदा निवास करती हूँ। फिर लक्ष्मी माता बताती हैं कि पहले दैत्य जो थे वो बहुत अच्छे थे। लक्ष्मी जी कहती हैं कि पहले दैत्य दान, अध्ययन, यज्ञ, याग में लगे रहते थे। देवता, गुरु, पितृ, अतिथियों की पूजा करते थे, सत्य का पालन करते थे। वे अपना घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ रखते, अपनी स्त्री के मन को प्यार से जीतते, प्रतिदिन हवन करते और गुरु सेवी, जितेंद्रिय और सत्यवादी थे। वो क्रोध को जीत चुके थे, दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि नहीं रखते थे और ईर्ष्या से रहित थे। द्वेष भावना में एक दूसरे को डांटते नहीं थे और धीर स्वभाव के थे। दान इत्यादि करते थे। दैत्य पहले कभी भी प्रातः काल सोते नहीं थे, यानी कि सूर्य उदय से पहले वो उठ जाते थे। वे रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे। वे अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते और सवेरे उठकर घी का दर्शन करते, वेदों का पाठ करते, अन्य मांगलिक वस्तुओं को देखते और ब्राह्मणों की पूजा करते। सदा धर्म की चर्चा में लगे रहते, रात के आधे भाग में ही सोते और दिन में नहीं सोते। धर्म का आचरण करते, एक दूसरे की हिंसा नहीं करते, सब कार्यों में परस्पर अनुकूल रहते और बड़े बूढ़ों की सेवा में लगे रहते। वे बढ़िया भोजन अकेले नहीं करते, पहले दूसरों को देकर उसके बाद खाना खाते। पराई स्त्री से कभी संसर्ग नहीं करते, सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया करते। इस प्रकार उत्तम गुण वाले दानवों दैत्यों के पास सृष्टि काल से लेकर अब तक मैं उनके पास रहती आई हूँ, किंतु समय के उलटफेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई है। दैत्यों में धर्म नहीं रहा, वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। जब बड़े बूढ़े लोग उनकी सभा में बैठकर कोई बात कहते तो वो उन वृद्ध पुरुषों की हंसी उड़ाया करते। ऊंचे आसनों पर बैठे हुए नवयुवक दैत्य बड़े बूढ़ों के आ जाने पर पहले की भांति उठकर खड़े नहीं होते, ना ही प्रणाम और उनका आदर सत्कार करते। बाप के रहते ही बेटा मालिक बन जाता है। दैत्य रात में जोर जोर से हल्ला मचाते और उनके यहाँ अग्निहोत्र की आग मंद गति से जलने लगी। पुत्रों ने पिताओं पर और स्त्रियों ने पतियों पर अत्याचार आरंभ कर दिया। इसी कारण लक्ष्मी ने वहां का निवास स्थान छोड़ दिया। इसके अलावा लक्ष्मी माता बताती हैं कि उनके घरों में अनाज के दाने बिखरे रहते और कौवे और चूहे उन्हें खाते। वे दूध को बिना ढका छोड़ देते और घी को जूठे हाथों से छू देते। दैत्यों की गृह स्वामिनियां घर में इधर उधर बिखरे हुए कुदाल या हसुए से या पिटारी या कांस के बर्तन और अन्य द्रव्यों और सामानों की देखभाल नहीं करती। छोटे बच्चे आशा लगाते देखते रहते, लेकिन दानव लोग खाने की चीजें स्वयं पहले खा लेते। खीर, खिचड़ी, मांस, पुआ और पूरी आदि भोजन वे सिर्फ अपने खाने के लिए बनवाते और व्यर्थ में ही मांस खाया करते। वे सूर्योदय होने तक सोने लगे, प्रातः काल को भी रात समझते और दिन रात घर में कलह मचाते रहते। तो यही कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से लक्ष्मी किसी के भी घर में निवास नहीं करती है। हालांकि लक्ष्मी और रुक्मिणी जी से जुड़ा हुआ एक पॉडकास्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं, जो आप radiocity.in पर जाकर सुन सकते हैं। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।